नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी एकर ओपीसी चैनल रे आपण माने देखि परुथबे ओपीसी ओसीएस प्रीलिम्स 2024 को नेकी टॉप 500 एमसीक्यूज ऊपर आज सेट 2 मु आपन को सामने को नेकी आसी सेट 1 हमें आगुरु करिथिले जो माने सेट 1 देखि नांती मु समन को रिक्वेस्ट करबी आपण जे कि सेट 1 देखि नियंतु एवं सेट 2 आज किछि क्वेश्चन डिस्कस करबा ये सीरीज आप लगातार भाव में कंटिन्यू रहिबो तार रीजन होची प्रीलिम्स हमरो माने जानिछंती जुलाई रे ही कंडक्ट करा जिवो जदिओ टेंटेटिवली अछि बट रिसेंटली यानी कि काली आपण देखिथिबे तार कैलेंडर से माने रिलीज करिसेंती ओपीएससी कैलेंडर रे कैटेगोरिकली दे हैव मेंशन्ड कि जुलाई रे आपण देखि परिबे प्रीलिम्स होची अक्टोबर या नवेम्बर रे मेंस होची एवं फाइनल रिजल्ट आपण को आसीबो नेक्स्ट ईयर जून मासरे यानी कि जून 2024 सुधा पुणी थे से साइकिल सेटा को कंटिन्यू करेंगे एवं जुलाई रे पुणी थे प्रीलिम्स एंड देन सेप्टेम्बर अक्टोबर हूँ मेन्स एंड देन द जून ये कंप्लीट गोटे साइकिल फॉलो करा जिवो जोटा कि ओपीएससी तरफ रू मेंशन करा जाइछि। तो ए वर्षर जो एग्जाम साइकिल टी चली तेणु फाइनल बोध हुए फाइनल सिलेक्शन आसवा पूर्वर ही से माने प्रीलिम्स टाको कंडक्ट करूछंदी ओके एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से साइकिल पुणी थे कंटिन्यू करिवो। एनीवे सो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये दुईटी जाक मिसिकी हमें 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करिवो। चलंतु स्टार्ट करिवा डिस्कशन। ता पूर्वर मु कहि रखे वर्तमान स्टडी एक्यू तरफ रू लर्निंग फेस्ट आमे सेलिब्रेट करूछु। लर्निंग फेस्ट वैलिडिटी होची 28 तारिख पर्यंत एवं जो मैंने आमर स्टूडेंट्स माने लगातार भाव में आमको फॉलो करूछंदी आपण देखि परुथबे गोटे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे जति आपण प्रिपरेशन करबा को चाहुचंदी तबे आपण निश्चय 7 बैच जॉइन करि परिबे जोटा कि प्रीलिम्स एंड मेंस रे गोटे कंबाइंड बैच ओके कंबाइंड बैच एटा एवं डिस्काउंट वर्तमान मैक्सिमम केस रे अछि या मैक्सिमम अमाउंट रे डिस्काउंट अछि कारण फेस्ट जेहेतु चली 28 तारिख पर्यंत जदि ता पूर्व आपण एनरोल करूछंदी तेबे आपण को 10,000 रे ही कोर्सटा मिलिबो जोटा कि नॉर्मली आपण को 12 रु 13,000 रे थाए। तेणु कोड यूज करबा को भूलिबे नाही जे इन लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू फ्यू डिटेल्स अबाउट दिस निश्चय बैच 7 ओके। आपण ओपन कला पर स्टेट पीएससी लाइव जोटा अच्छे एक्सप्लोर कोर्सेस को जानतु सेठी आपण देखिबे ओडिशा निश्चय बैच एठी मेंशन अछि ओडिशा निश्चय बैच। तो ओडिशा निश्चय बैच रे आपण देखि परिबे डिटेल देखंतु कोन अछि 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर यानी कि इंग्लिश माध्यम रे क्रक्स आपन को मिलिबो क्लास नोट जोटा में कहूचे इंग्लिश एंड हिंदी 1-to-1 मेंटरशिप भी अच्छी हैंड रिटन नोट्स फॉर द क्विक रिविजन स्पेशल फोकस ऑन द ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच लेक्चर फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वीकली करंट अफेयर्स सेशंस आपनकर अछि मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपनकर अछि एक्सक्लूसिव सेशन फॉर एसे राइटिंग एंड एनरिचमेंट अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ लाइव लेक्चर्स एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी अच्छी 12 टेस्ट ओके। तो बाकी फैकल्टीज माने हमें आपण देखि परुथबे डेमो क्लासेस भी जदी देखिबा को चाहुचंदी आपण जाई कि डेमो क्लासेस भी देखि परिबे ओके। नाउ जॉइन करिवार प्रोसेस कोन सिंपली बाय नाउ करिवे बाय नाउ कला पर साइन इन पई से आपण को फोन नंबर मागिबो फोन नंबर देबे ओटीपी आपण को फोन को आसीबो ओटीपी एंट्री कला पर कि छई बळी भाव रे आसीबो 2 ऑफर्स अवेलेबल को जिवे एठी दुईटी जदि ऑफर्स अवेलेबल थिबो बट आपण एंट्री कोन करिवे मन रखंदु जे इन लाइव अप्लाई करिवे सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट 10,000 अपन को कोर्स मिली जिवो ओके। एनीवे सो मूविंग टू द नेक्स्ट लाइक आपण पय गोटे मोटिवेशनल कोट अछि टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट बट आल्सो ड्रीम एंड नॉट ओनली प्लान बट आल्सो बिलीव। तेणु ड्रीम देखिबार अछि प्लान तो करिबार डेफिनेटली अछि बट निज ऊपर बिलीव भी करिबार अछि विश्वास करिबार अछि।
ओके टेलीग्राम रे आपन को पीडीएफ मिल जिवो फाइन सो लेट्स स्टार्ट द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट मिशन आपन जानि थिबे लास्ट मोमेंट रे जेतबळे इंडिया इंडिपेंडेंस हवा को जाउतला कैबिनेट मिशन को पठा जाइतला एवं कैबिनेट मिशन को पठा जिबा पछरे रीजन कोन थिला ना जो फाइनल नेगोशिएशन जेतबळे वॉर टाइम आपनकर चलितला सेकंड वर्ल्ड वॉर से फाइनल नेगोशिएशन पाई कि वॉर रे इंडिया जॉइन करिबो ना नाही बट इंडियन लीडर्स माने खास करके कांग्रेस लीडर्स माने से माने कोन कहउथले कि वॉर रे इंडिया जॉइन करिबो बट अगेंस्ट दैट वी नीड टू गेट समथिंग ऑन आवर हैंड एंड से समथिंग वाज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमको गोटे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट दरकार तो से नेगोशिएशन भितरे या से नेगोशिएशन पाई कैबिनेट मिशन जोटा पठा जाइथिला से कैबिनेट मिशन रो तीनोटी लीडर या तीन जण थिले जदि आपण देखिबे से थिले स्टाफोर्ड क्रिप्स तार सदस्य थिले अलेक्जेंडर थिले एवं पैथिक लॉरेंस ये तीन जण जाका तांकर मेंबर तो थिले बट कैबिनेट मिशन को हेड किए करथिला ये होची प्रश्न हेड जदि आपण देखिबे तबे पैथिक लॉरेंस वाज द हेड ऑफ द कैबिनेट मिशन तेणु ये तीन जण जाक क्रिप्स अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस तीन जण जाक मेंबर थिले कहारो कैबिनेट मिशन रो ता पूर्वरु आपण जानिथिबे क्रिप्स मिशन भी 1942 रे आसीथिले ऑलमोस्ट सेम नेगोशिएशन पाई बट तापरे कैबिनेट मिशन को पठा जाईछि क्रिप्स अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस and Patrick Lawrence was the chairperson or the head of that cabinet mission. Okay, next. The Constitution of India was adopted by which of the following? Constitution of India was adopted by which of the following? जदि आपण देखिबे Constitution of India पूर्वरु ये जो वर्तमान रो जो Constitution आपण देखुचंती से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गठन करिवार जो पावर या अथॉरिटी कहा को दिया जाइथिला से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिवार या अडॉप्ट करिवार अथॉरिटी दिया जाइथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मन रखते बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एवं से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो माने कि किछि इलेक्टेड एवं किछि नॉमिनेटेड मेंबर्स माने थिले फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया तेणु से रिप्रेजेंटेटिव भावरे से जोग देइथिले एंड दे हैड दिस टास्क और दिस टास्क वाज गिवन टू देम टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो गवर्नर जनरल नुहे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट नुहे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन आसिला पर ही आसिला तेणु कहा को रिस्पांसिबिलिटी दिया जाइथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्पांसिबिलिटी दिया जाइथिला डगु आपण मन रखिबे ओके नेक्स्ट देखिबा The Constituent Assembly for Undivided India first met on Undivided India रे Constituent Assembly प्रथम थर पाई Constituent Assembly प्रथम थर पाई केबे भेटी थिले Undivided India रे Constituent Assembly प्रथम थर पाई केबे भेटी थिले जदि तार आंसर आपण देखिबे आंसर होची आपनकर 9th डिसेंबर 1946 प्रथम थर पाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेटी थिले अनडिवाइडेड कहीं ना से समय रे ऑलरेडी इंडिया एवं पाकिस्तान सेपरेशन पाई चलथिला यानी कि इट वाज इन डिस्कशन बट डिवाइड ही न थिले तो ता पूर्वरु जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट ऑन 9th डिसेंबर 1946 नेक्स्ट देखिबा Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? Advisor किए थे? Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? आपण मानक भितरु के आपण मानक भितरु कहि परंती कि सर वन लाइनर क्वेश्चन अछि वन लाइनर पचरिबो नाही देखंतु वन लाइनर क्वेश्चन अछि दैट इज ट्रू बट इभली आमे बहुत गुडे क्वेश्चन डिस्कस करिबा जा फल से क्वेश्चन को यानी कि आपण कहि परंती कि यार तीनटा क्वेश्चन तीनटा स्टेटमेंट हे कि गोटे क्वेश्चन रे आसीबो तेणु वन लाइनर हो बट क्वेश्चन को प्रैक्टिस जते आपण करिवे जिते आपण मन रखिबा पई चेष्टा करिवे सते आपण को हेल्प करिवो ओके एनीवे सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तेरे आंसर हो आपंकर बी एन राव को एडवाइजरी रोल दि जाइथिला यानी कि एडवाइस करथिले ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ओके नेक्स्ट देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनैक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट ऑफ करिवार दायित्व काहाकू दिया जाइथिला एवं किए सेट ऑफ करैथिला जदि आपण कहबे सिंपली आपण देखिबे जो नेगोशिएशन चलीथिला कि वी नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कारण आपण जानिथिबे जो साइमन कमिशन 1927 रे आसीथिला साइमन कमिशन कोन कहिथिला कि भाई व्हाइट कमिशन कुहा जाउथला तक काहे कि व्हाइट कमिशन कुहा जाउथला ना सेठी कोनोसी मेंबर इंडियन नथिले ऑल members were the white people or from the Britain. Now again question arises kahinki the reason hoji British bhabutile ki Indian people or Indian leaders or Indian people are not like able to decide the future of this country. They cannot frame a constitution. एवं सेतिपाई काफी प्रोटेस्ट भी मध्य स्टार्ट करा जाइथिला एवं सेही प्रोटेस्ट रे ही या साइमन कमिशन एगेंस्ट रे नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश करा जाइथिला 1928 रे तो अल्टीमेटली इंडियन लीडर्स माने जो कंसिस्टेंटली डिमांड रखिथिले कि वी नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एवं से कॉन्स्टिट्यूशन को आमे ही फ्रेम करिवु विसविस से समय ये भी डिमांड चलीथिला पाकिस्तान एज ए सेपरेट कंट्री तो से समय रे कैबिनेट मिशन प्लान जोटा आसेथिला 1947 रे सॉरी 1946 रे जो कैबिनेट मिशन आसेला एवं सेतबेल को ऑलरेडी वॉर आपनकर सरी जाइथिला सेकंड वर्ल्ड वॉर सरी जाइथिला एवं सेकंड वर्ल्ड वॉर सरीला परे आपनकर फ्यूचर ऑफ इंडिया या पूर्वरु जोटा फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करूथले ई जगह मु आपन को कहितली कि क्रिप्स मिशन ऑलरेडी आसेथिला 1942 रे ऑन द नेगोशिएशन टू जॉइन इंडिया इन सेकंड वर्ल्ड वॉर कैबिनेट मिशन रो मेन पर्पस थिला जितबले आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन या वॉर सरी जाइथिला व्हाट वुड बी द नेक्स्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो कैबिनेट मिशन वाज नॉट फॉर सेटा मु आपन को स्टार्टिंग रो बोधे कहउतली कि वॉर रे इंडिया जॉइन करबा ना सेटा वॉर रे जॉइन करबा नुहे मु सेत पे क्वेश्चन को पुणी थे रिपीट करूची आपन को वॉर रे जॉइन करबा नुहे फर्दर या फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को नेकी कैबिनेट मिशन आसीथिला एवं तारो हेड थिले लॉरेंस सो ये जो क्वेश्चन टी अछि कि कहा या किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करिथिला या एनैक्ट करिथिला सो आंसर होउची कैबिनेट मिशन प्लान तो ये कैबिनेट मिशन ही डिसाइड कला कि लेट्स फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ को रिस्पांसिबिलिटी दिया जीवो टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट कंट्री okay so answer is B. Now moving to the next question, constituent assembly which framed the constitution for independent India was set off in which of the following? The constituent assembly केवे set off करा जाइथिला 1946 1946 मसिया रे constituent assembly को फॉर्म करा जाइथिला या set off करा जाइथिला ओके नेक्स्ट देखिबा who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? Very important question. Inaugural meeting रे किए preside यानी कि president थिले inaugural meeting रे president किए थिले ओके Constituent Assembly रो president थिले आपनकर किए सचितानंद सिन्हा president किए थिले आपनकर सचितानंद सिन्हा ओके ये थिले president नेक्स्ट देखिबा आपण जानिचंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर रे आपनकर बहुत गुडे कमिटीज गुडी का गठन करा जायतला जो कमिटी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिबारे हेल्प करथिले कारण से माने निज निज फील्ड रे जो माने एक्सपर्टीज माने थिले से माने को से रिस्पांसिबिलिटी दिया जायतला इट वाज नॉट लाइक कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को गोटिए पर्सन ही लाइक was looking after or was framing. Rather,
मल्टीपल माइंड्स को यूज करा जाइतला टू हैव ए बेटर और टू हैव ए बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तेणु ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरपर्सन किए थिले चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार चेयरपर्सन थिले द फेमस पर्सनालिटी बी.आर. अंबेडकर. Okay, B.R. Ambedkar was the chairperson of the drafting committee. Now, next होची constituent assembly. Constituent assembly रो president किए थिले ये गोटे important question. Constituent assembly रो president किए थिले सेइति पाई कि तंकु after independence or the newly framed and adopted constitution he was given the responsibility of president. So president of the constituent assembly was Dr. Rajendra Prasad. President of the constituent assembly was Dr. Rajendra Prasad. Okay, next देखिबा हमें the demand for the constituent assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at. So, demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at Lucknow. Lucknow रे जो session टी हितला 1936 रे Lucknow Congress session 1916 रे भी हितला एटा को मन रखिबे सी भी फेमस अछि लखनऊ मीट बोली कहा जाए या लखनऊ मीट इन द सेंस लखनऊ रे जो सेशन टी हितला 1916 रे खास करके से सेशन रे आपण माने देखिबे एक तो हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी हमको देखिबा को मिलथिला प्लस जोटा आपनकर कांग्रेस खास करके मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ये भी मिलित भाव रे डिसाइड करथिले विल फाइट टुगेदर अगेंस्ट अ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो 1916 लखनऊ सेशन इज इंपोर्टेंट. अनदर लखनऊ सेशन होची 1936 यार इंपोर्टेंस कोन ना डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस which was or the session was held at Lucknow. Okay, next, the Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of the Constitution. Okay, the Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of the Constitution. The Constituent Assembly जो decision decide करूथले या they were taking those decisions on the basis of what? By majority or two-third or consensus and anonymously. So what would be the answer? Answer is by consensus. Okay, by consensus. Consensus जरिया रे ही आपण देखिबे constituent assembly decision नौथिले या they were taking decision in the constituent assembly. Okay, तो consensus आपण देखि पारिबे. Next, the most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was exercised by the most profound influence of the drafting of Indian Constitution. आपण माने जदि prelims ପାଇଁ prepare जो माने होउचंती खास करके 2024 रो prelims ପାଇଁ जदि आपण PYQs को देखिथिबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को से PYQs रे आपण देखि परिबे जो खास करके सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोटू कि लगातार भाव रे आपनकर क्वेश्चन आसुची. सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर every year you will find 2 to 3 questions from that topic. So drafting of Indian Constitution जदि देखिबे there are multiple sources जोटि कि हमें इंस्पायर होइछे हमें बोरो करिछे हमें लाइक इन्फ्लुएंस होइछे बट मैक्सिमम जोठो आसीची आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आपणकर देखिए मैक्सिमम प्रोविजन आसी कहार मैक्सिमम प्रोविजन आसी आपणकर कॉन्स्टिट्यूशन रो ओके नेक्स्ट देखिबा हमें which one of the following statement is correct. First, the Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946. Jawaharlal Nehru, Jinnah, Sardar Vallabhbhai Patel were members of the Constituent Assembly of India. The first session of Constituent Assembly of India was held in January 1947. The Constitution of India was adopted 26th January 1950. Okay. कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट केबे करा जायथिला कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा जायथिला नवेंबर 26th नवेंबर 1949 बट ताकू सेलिब्रेट करा गला आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट सेशन केबे कंडक्ट करा गला 1946 जदि आपण जानिथिबे 1946 ओके तेणु से हिसाब रे भी सी स्टेटमेंट भी आपनकर भूल अछि डी स्टेटमेंट भी आपनकर भूल अछि फर्स्ट स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946 सेटा होछि आपनकर करेक्ट वन ओके फर्स्ट होची आपनकर करेक्ट वन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946 नाउ स्टेटमेंट बी को टिके देखो जवाहरलाल नेहरू एम.ए. जिन्ना and Sardar Vallabhbhai Patel were members of the Constituent Assembly of India. Nehru was the member, Patel was the member. मन रखते बेटा को M.A. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah was not the member of the Constituent Assembly of India. Number one. Number two, जदि आपण देखिबे मोहनदास करमचंद गांधी was also not part of the Constituent Assembly of India. He was not part of the Constituent Assembly of India. Okay. Next. So match A consisting of Harappan sites and list B consisting of industries. So let's match the following. Okay. First hochi Nageshwar, Kuntasi, Harappa, Rehman-Dheri, Balakot and चान्हू दारो देखो तो नागेश्वर इज नोन फॉर व्हाट सेल वर्किंग कुंतासी बीड मेकिंग हरप्पा कॉपर वर्किंग रहमान धेरी टेराकोटा केक बालाकोट इज सेल बैंगल्स ओके बालाकोटा इज सेल बैंगल्स ओके तो ए रोची इटा ही आपणकर तो ठीक अच्छे 6 बी भी हे परिबो बीड मेकिंग पे बट ठीक अच्छे बी होची आपणकर एठी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिबो सम ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट regarding Harappan civilization. First, 3 principal varieties of wheat occur, 3 varieties of barley were cultivated, lentils were cultivated. Among oil seeds, mustard, linseed and sesame have been found. Okay. जदि आपण हरप्पा सिविलाइजेशन को देखिबे हरप्पा सिविलाइजेशन रे आपण को 3 प्रिंसिपल वैरायटीज ऑफ व्हीट देखिबा को मिलुथला 3 varieties of barley भी देखिबा को मिलुथला
लेंटिल्स भी कल्टिवेट करा जाउथला एंड ऑयल सीड्स मस्टर्ड लिनसीड भी सेठी कल्टिवेट करा जाउथला तो सही हिसाब रे ए होची आपनकर आंसर 1 2 3 एंड 4 आपण कहि परिबे ऑल दो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements select the correct answer from the quotes given below. The worship of Mother Goddess as a feature of Harappan religion was prevalent in all the Harappan cities. The female terracotta figurines have been discovered in the large numbers from the Harappan and Mohenjo-daro. Okay. जदि आपण देखिबे फर्स्ट स्टेटमेंट the worship of Mother Goddess as a feature of Harappan religion was prevalent in all the main Harappan cities. सही हिसाब रे एटा होची करेक्ट स्टेटमेंट. The female terracotta figurines have been discovered in large numbers from Harappan Mohenjo-daro. Although ये आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट अछि बट रीजन रो कोनोसी जस्टिफिकेशन नाही अससन पाई तेनु से जिनस त हमें करि परिबा नाही हमें एठी कोन कहि परिबा कि सॉरी the female terracotta riverines have been discovered in large numbers from Harappan and Mohenjo-daro. जदि आपण देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि बट सेकंड स्टेटमेंट जोटा अछि सेकंड स्टेटमेंट आपनकर फॉल्स से कहउछि फॉल्स काहे कि ना जो देछि हैव बीन फाउंड डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर्स तो ऑब्वियसली अपन को सेटा होछि रॉन्ग स्टेटमेंट ओके से हिसाब रे देखिबा को गले आपनकर आंसर होछि सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. Consider the following statements. The Harappan economy was based on agriculture. The Indus Valley civilization and elaborate drainage system are found. Indus Valley civilization, sugarcane was unknown. In Kodiji, pre-Harappan settlement has not been found. तो दुईटी जोटा बहुत क्लियरली हमको जोटा देखा जाउची गोटे होची इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम दे हैव ए वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड सुगर केन वाज अननोन सुगर केन जणा नथिला तो सेही हिसाब रे आपण कहि परिबे बी होची 2 एंड 3 आर करेक्ट बाकी दुईटी स्टेटमेंट करेक्ट नुह तो आंसर होची आपनकर बी ओके. हरप्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आपण देखिबे 7th सेंचुरी रे आपनकर स्टार्ट हेछि जोटी कि गांजेटिक बेल्ट रे एवं जो समय रे सेठी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी स्टार्ट हेछि. नेक्स्ट देखिबो arrange in the correct chronological order the revolt against British and find the correct answer from the quotes given below. The first is Sannyasi revolt. The first is Sannyasi revolt. केवे हितला 1760 कोल रिवोल्ट हितला केवे 1831 रु 1832 कोल रिवोल्ट जोटा हितला. सांताल रिवोल्ट केवे हितला 1855 रु 1856. मोपिला केरला रे जो रिवोल्ट हितला सेटा केवे हितला आपनकर 1921 सेतले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हितला. सो आंसर इज व्हाट आंसर होची आपनकर ए ओके. तो सन्यासी रिवोल्ट होची 2 बी होची कोल रिवोल्ट सेटा केबे हितला 1831 रो 32 ओके. सांताल रिवोल्ट 1855 56 and D Mopilar revolt 1921 okay. So A is the correct answer. Next, match the following and choose the correct answer from the quotes given below. First देखो राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टागोर, राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टागोर, विवेकानंद and आत्माराम पांडुरंग स्लाइटली मिसअलाइन है एनीवे. तो देखिबा किए कोटा बिल्ड करिछि. फर्स्ट देखंतु राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय ए सेटा होछि आत्मीय सभा. देन देवेंद्रनाथ टागोर
देवेंद्रनाथ टागोर होउचंती आपनकर तत्वबोधिनी सभा। विवेकानंद आपण देखि परिबे रामकृष्ण मिशन एंड आत्माराम पांडुरंग इज द आपनकर प्रार्थना समाज। सो ये होची आपनकर आंसर से हिसाब रे देखियो गले 2 1 3 4 2 1 3 4। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सो मन रखते बेटा राजा राममोहन रॉय आत्मीय सभा एंड देवेंद्रनाथ टागोर तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट Robert Clive was the first Governor General of Bengal. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. William Bentinck was the first Governor General of India. Which of the statement given above is are correct? Okay. तो फर्स्ट देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये स्टेटमेंट कौन इजी स्टेटमेंट रॉन्ग बोली आपण जानी कारण फर्स्ट गवर्नर जनरल बोली आपण कहतु किए कमेंट सेक्शन में कहतु किए थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स थिले तो से हिसाब रे एटा होची रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग जदि आपण एलिमिनेट एठी इजीली करि परिबे। तो William Bentinck was the first Governor General of India, so that is correct. So 2 only is the answer. B. Match the following treaties with the years of their conclusion. With the years of their conclusion आपण देखिबे। फर्स्ट देखंतु Treaty of Seringapatam। Treaty of Seringapatam conclude केबे हितला 1792। Treaty of Seringapatam 1792। So A रो होजी 1। Treaty of Sangoli 1816। ए ट्रीटी ऑफ संगोली 1816 जदि आपण जानी थिबे जो आपनकर इंडिया और नेपाल भितर जो काली रिवर को नहीं कि जो कंट्रोवर्सी चली ता सहित एसोसिएट अच्छी ट्रीटी ऑफ संगोली। सी आपण देखंतु सी होची ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सी होची आपनकर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर केबे हितला आपनकर 1784 यानी कि 4। डी होची ट्रीटी ऑफ राजघाट सेटा होची 1806 2। सो 1342 1342 डी होची आपनकर आंसर। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स। ओशन करेंट कहा को इन्फ्लुएंस करे या कहा द्वारा इन्फ्लुएंस हुए ओशन करेंट आपण जानी थिबो। ओशन करेंट गोटे अछि वार्म ओशन करेंट आ गोटे अछि आपनकर कोल्ड ओशन करेंट। वार्म ओशन करेंट जोटा कि इक्वेटर रो आपन को जाए कोठी की ट्रॉपिकल आड़ को एवं कोल्ड ओशन करेंट जोटा कि ट्रॉपिकल रो आसे इक्वेटर को। ता माने कोल्ड और वार्म इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द ओशन करेंट। तो ओशन करेंट कहा कहा ऊपर डिपेंड करूची सेटा देखिबा। फर्स्ट देखंतु रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ फल रे कोन हुए ना रोटेशन ऑफ अर्थ फल रे आपण जानि थिबे कोरियोलिस फोर्स गोटे जनरेट हुए। कोरियोलिस फोर्स गोटे जनरेट हुए एवं से कोरियोलिस फल रे आपनकर मूवमेंट रे डिफ्लेक्शन देखिबा को मिले। मूवमेंट रे आपनकर डिफ्लेक्शन देखिबा को मिले। से डिफ्लेक्शन फल रे डायरेक्शन चेंज हुए कहार आपनकर करेंट रो। तेणु सेटा होची गोटे फैक्टर रोटेशन ऑफ अर्थ। एयर प्रेशर एंड विंड ऑब्वियसली एयर प्रेशर एंड विंड हैला फल रे कोन होबो ना जोटा हमें जानी छे जो प्रेशर रो मूवमेंट हुए कि सपोज एठी वार्म एयर अछि। वार्म एयर कोन होबो ऊपर को जीवो से जगह गोटे वैक्यूम क्रिएट होबो। से जगह को किया आसीबो या लो प्रेशर क्रिएट होबो वैक्यूम क्रिएट होबो। से जगह आसी कि फील कहा द्वारा होबो हाई प्रेशर द्वारा फील हुए। तो ये जिनस भी फैक्टर कॉजेस ओशन करेंट। थर्ड देखंतु ओशन वाटर डेंसिटी। ओशन वाटर डेंसिटी इन द सेंस कोन ना ओशन वाटर डेंसिटी भी आपनकर
कॉज करूची यानी कि ओशन करंट को फैक्टर करूची कारण डेंस जदि जदि आपण देखिबे ईस्ट आउ वेस्ट रो जो मूवमेंट को नेकी आपण ओशन करंट देखिबे आपण मूव करथु राइट as per the rotation हिसाब रे हो किंबा जो वाटर डेंसिटी रो डिफरेंस को नेकी हो आपनकर ओशन करंट भी मूव करे तो ओशन करंट अफेक्ट हुए ये तीनोटी जाक फैक्टर रहउची ओशन करंट पई आर रिस्पांसिबल सो आंसर इज आपनकर बी ओके नेक्स्ट which of the following statements is are correct with regard to Milky Way Milky Way जदि आपण देखिबे फर्स्ट देखंतु इट्स ए स्पाइरल गैलेक्सी ये हूँ बेसिक जियोग्राफी क्वेश्चंस गुड़िक बहुत बेसिक क्वेश्चन भी बेले बेले पचारती सो से हिसाब से बेटा को कवर करने चेष्टा करेंगे इट इज ए स्पाइरल गैलेक्सी ये हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट हूँ द सोलर सिस्टम रिजाइड इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म्स ओके इजी स्टेटमेंट दुईटी जाक एवं आंसर हूँ दुईटी जाक स्टेटमेंट हूँ करेक्ट तो आंसर हूँ बोथ 1 and 2 सी इज द आपनकर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिबा another easy question which of the following statement is are correct first देखंतु lunar eclipse takes place when the earth comes directly between the sun and moon जोटा सूर्य पराग बोली हमें कहू lunar eclipse takes place earth comes between the sun and the moon solar eclipse सॉरी एटा होची चंद्र ग्रहण सोलर eclipse होची कोन ना happens when the moon comes directly between the sun and earth okay तो ये होची solar and lunar eclipse takes place when the sun comes directly between the आपनकर earth and the moon d देखंतु ये फोर्थ स्टेटमेंट सोलर eclipse happens when the earth comes directly between the sun and the moon so आंसर आपनकर कोन आंसर होची फर्स्ट तीनोटी स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे ये तीनोटी जाक स्टेटमेंट करेक्ट अछि तोला आपनकर चंद्र ग्रहण हुए लूनर एक्लिप्स से अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून सोलर एक्लिप्स रे मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड लूनर एक्लिप्स रे आपण देखिबे व्हेन द सन कम्स डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द मून ओके तो से हिसाब रे तीनोटी स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट आंसर होची आपनकर ए नेक्स्ट In the context of Indian economy, which of the following is the purpose or purposes of statutory reserve requirement? Statutory reserve requirement, first statement देखिए to enable the central bank to control amount of advances the banks can create, to make the people's deposit with banks safe and liquid, to prevent the commercial banks from making excessive profit, and to force the banks to have efficient vault cash to meet their day-to-day requirements. Okay? देखो रिजर्व रिक्वायरमेंट से कही स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट आपनकर देखो एसएलआर जो अच्छी सीआरआर जो अच्छी ये हूँ आपनकर कौन ये हूँ आपनकर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एसएलआर एवं सीआरआर पछरे रीजन कौन अच्छी दुईटी सबुठु बड़ा पर्पस हूँ कौन फर्स्ट मनी सप्लाई को रेगुलेट करवा मनी सप्लाई को व्हेन वी से रेगुलेटिंग मनी सप्लाई either increase in money supply or decrease in money supply ये हूँ फर्स्ट केस सेकेंड केस हूँ आपनकर सीआरआर एसएलआर रो मेन प्रॉफिट या बेनिफिट कौन बेनिफिट हूँ जदि जेहेतु बैंक्स आर डीलिंग विद द पब्लिक डिपोजिट्स जदि बैंक बैंक्रप्सी हो जाए तो पब्लिक डिपोजिट्स गुड़िक कौन हम से पब्लिक डिपोजिट्स को मैनेज करने तो पब्लिक डिपोजिट्स एमती बुड़ी न जीव से सीआरआर एसएलआर को भी मेंटेन करा जाउची सो आंसर आपण कोइ परिबे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट 1 and 2 ओनली नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द लिक्विड एसेट कंसीडर द लिक्विड एसेट डिमांड डिपोजिट विद द बैंक्स डिमांड डिपोजिट होची जोटा कि सेविंग डिपोजिट बोली हमें कहबा एवं विद द हेल्प ऑफ एटीएम हमें फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली जोठा हमें विथड्रॉ करि पारू सेटा होची डिमांड डिपोजिट सेकंड होची आपनकर टाइम डिपोजिट व्हाट इज द टाइम डिपोजिट जोटा हमें फिक्स्ड डिपोजिट बोली कहूचे एंड द सेविंग डिपोजिट विद द बैंक्स ओके सेविंग डिपोजिट नॉर्मली आपण जोटा हमें कहूचे डिमांड डिपोजिट और सेविंग डिपोजिट आपनकर अल्टरनेटिवली ही यूज जनरली हुए एंड द करेंसी अछि ओके तो बे चलन तो देखिबा से कहूची
correct sequence of these decreasing order of liquidity. देखो लिक्विडिटी जदि डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए सबुठु हाईएस्ट लिक्विडिटी कोटा अछि करेंसी अछि सबुठु हाईएस्ट लिक्विडिटी कोटा अछि करेंसी अछि सेकंड होची आपनकर डिमांड डिपॉजिट अछि ओके एठी आपण देखंतु मु आपन कहउथली अल्टरनेटिवली हमें देखु डिमांड डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट आपन मन रे प्रश्न या आसुथबो सर जदि अल्टरनेटिवली हुए तो अलग अलग काहे की देछि ता भितर कोन डिफरेंस अछि जनरली ये सेविंग डिपॉजिट जदि आपन कहिबे काइंड ऑफ जोटा आपन कोहतु जेमती गोटे अच्छी आपंकर रेकरिंग डिपॉजिट भी अच्छी जोटा काइंड ऑफ ए फिक्स डिपॉजिट टाइप रो किछि आपन को इंटरेस्ट मिले एवं आपन ताको प्री मैच्योरली विथड्रॉ भी करि पारन ओके तेणु सेविंग आउट डिमांड डिपॉजिट ऑलमोस्ट सेम बट समटाइम्स सेटा को आपन यदि पूरा बैंकिंग टेक्निकल एस्पेक्ट रे जिवे तो बेले बेले सेटा को टिके डिफरेंटली भी से माने यूज करते जोथि पाएंगे से माने दुईटी एस्पेक्ट से दिया जाय सो फर्स्ट होची हाईएस्ट लिक्विडिटी 4 सेकंड हाईएस्ट लिक्विडिटी जदि आपण देखिबे सेटा होची आपण डिमांड डिपॉजिट जोटा कि हमें चेक हो किंबा एटीएम कार्ड थ्रू रे विथड्रॉ करि परबो थर्ड लिक्विडिटी होची जोटा आपनकर सेविंग डिपॉजिट राइट एंड लास्ट होची आपनकर टाइम डिपॉजिट जोटा होची सेकंड रे अछि 4 1 3 2 सो आंसर इज आपनकर डी ओके ये प्रश्न आसी पारे आपनकर तो से अनुसार आपण एटा को देखिबे नेक्स्ट if all the banks in the economy are nationalized and converted into a monopoly bank, the total deposits will decrease, will increase, will neither increase nor decrease, none of the above. देखो जितने बैंक अच्छी सब गुड़ी का मर्ज है गला, सब मर्ज है कि गोटिए बैंक है गला, मोनोपोली बैंक है गला, तबे आंसर कौन होबो? जदि टोटल डिपॉजिट बढ़िबो, कमिबो, बढ़िबो नहीं कमिबो काहेकि ना टोटल डिपॉजिट जतबे हमें कहूचे टोटल डिपॉजिट इन द इकोनॉमी that means all the deposits with those banks अलगा अलगा थाई कि भी जते के deposits if we combine them all तबे same amount of deposit होबो it's neither increase nor decrease so answer is आपनकर C आपण कहि परिबे ओके नेक्स्ट देखिबा deficit financing leads to inflation in general but it can be checked if डेफिसिट फाइनेंसिंग देखो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कौन ना एक्सपेंडिचर व्हिच इज हायर देन द रिसीप्ट एक्सपेंडिचर इज हायर देन द रिसीप्ट इटा होची डेफिसिट फाइनेंसिंग या डेफिसिट अछि डेफिसिट फाइनेंसिंग माने जदि आपण मोनेटाइज्ड डेफिसिट करूचंदी या बाय प्रिंटिंग मनी यू आर ट्राइंग टू लाइक रिड्यूस द गैप बिटवीन द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट से जगह जो मनी सप्लाई क्रिएट हबो बाय प्रिंटिंग मोर मनी तो से जगह इन्फ्लेशन हवार चांसेस अच्छी से कहूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड इफ ABCD फर्स्ट देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई इन रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड ऑल द एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड नेशनल डेब्ट पेमेंट ओनली तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई इन द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड तो ये एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी जदि आपनकर हबो तबे डेफिनेटली सेटा आपनकर इन्फ्लेशन हबो जदि आपण सेटा को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जति की होउची बढ़ुची से अनुसार एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जदि आपण बढ़ी पारिबे कारण मनी सप्लाई हैला माने आपनकर एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो से अनुसार जदि आपण एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाई दी पारिबे तबे आपण को इन्फ्लेशन देखा जिवो नाही तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अधिका हेले कोन हबो आपनकर एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो पीपल विल हैव मोर मनी तो से अनुसार जदि आपण एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कराइबे देन देयर विल बी नो इन्फ्लेशन ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड सेकंड होची ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो सप्लाई बढ़िबो नाही तबे ऑब्वियसली आपनकर इन्फ्लेशन तो देखा हबो एथरे किछि प्रॉब्लम नाही सी ऑल द एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड नेशनल डेब्ट पेमेंट ओनली यानी कि जो एक्सपेंडिचर अधिका बढ़िबो डेफिसिट फाइनेंसिंग पाई केवल से नेशनल डेब्ट पेमेंट पाई यूज करा जिवो ओके तबे से केस रे सी ऑप्शन भी जोटा अछि आपनकर से सी ऑप्शन रे आपण कहि परिबे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हेई पारिबो ठीक अछि तेणु ए जगह आपनकर ए आउ सी दुईटी जाक आंसर हबो जदियो आपनकर से ऑप्शन नाही तो किछि करि हबनी
ए भी आपनकर ठीक अछि, सी भी आपनकर ठीक अछि, ता माने से कहूछि डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशन हबो बट कंट्रोल हेई परिबो जदि फर्स्ट स्टेप नबा एंड सेकंड स्टेप भी हमें नबा, सॉरी थर्ड स्टेप नबा, सेकंड नुहे। नेक्स्ट, in pursuance with the recommendation of the Narsimham Committee, RBI has framed new guidelines. कौन guidelines frame करछि देखिबा? First, to govern entry of new private sector banks to make the banking sector more competitive, to reduce the freedom given to banks to rationalize their existing branch network, to set up more foreign exchange banks, to lend more easily for the industrial development. ओके, देखो नरसिम्हम कमिटी केबे भी रिड्यूस बैंक फ्रीडम कहू नथला, रादर से फ्रीडम इंक्रीज करबा पई कहउतला एवं से एक्चुअली कोन कहउतला कि जदि अमंग द बैंक कंपटीशन को बढ़ाइबार अछि, कंपिटिटिवनेस आनिबार अछि, सो कंपिटिटिवनेस जदि हमें बढ़ाइबा, सर्विस डिलीवरी फास्टर हबो, सर्विस कॉस्ट कम रहिबो, सेति पई से कहउतला कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ करा जो टू ऑपरेट इन आवर कंट्री। थ्रू आंसर होची ए। ओके, तो ये थला आपनकर किछि डिस्कशन आमे आज डिस्कस कले, तो लगातार भाव में आमे सीरीज को कंटिन्यू रखिबा। ओके, तणु वीडियो को एंड करबा पूर्व मु कहि रखे जो माने चाहूछथि कॉम्प्रिहेंसिव वे प्रिपेयर करबा पई निश्चय बैच 7 रे जॉइन करि परिबे एवं कोड यूज करबा को भूलिबा नहीं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रे मिली जिवो, मते आपन फेसबुक या इंस्टा मध्ये फॉलो करि परिबे। देखो तो फॉलो करिवार रीजन होची जे कोनोसी माध्यम रे यू कैन रीच आउट टू मी जदि आपनकर कोनोसी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट अछि, जदि किछि मटेरियल रिलेटेड डाउट अछि, एनी सच डाउट रिगार्डिंग योर एकेडमिक, आपन मते कनेक्ट करि परिबे थ्रू एनी मीडियम। थैंक यू ऑल, सी यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू।